हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैनसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो दिल्ली सल्तनत है, आपके हिस्ट्री का जो चैप्टर 3 है दिल्ली सल्तनत, उसमें का जो तुगलक जो डायनेस्टी है हम उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि स्लैब डायनेस्टी देन जो खलजीज हैं वो यहाँ पर आए। सो खलजीज के जो खुसरो खां हैं, जो लास्ट जो रूलर्स हुए, उनको डिफेट कर उनको पराजित करके जो गैसुद्दीन जो तुगलक है वो जो तुगलक डायनेस्टी को फाउंडेड करते हैं, उनको इस्टेब्लिश करते हैं। सो हम यहाँ पर जो अब केस स्टडी के रूप में यानी जो डिटेल जो स्टडी है जो तुगलक डायनेस्टी के जो गैसुद्दीन जो तुगलक है उसके बारे में फोकस करते हुए हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। हम तुगलक की बात करें तो उनके द्वारा जो इंडियन जो हिस्ट्री में जो दिल्ली सल्तनत की पीरियड्स की हम बात करें, दिल्ली जो सुल्तान्स थे तो उनके द्वारा क्या जो पॉलिटिकल जो चेंजेस हुए, इंस्टीट्यूशन और मिलिट्री जो हम डेवलपमेंट या फिर नेचर्स की बात करें, हम गयासुद्दीन तुगलक की बात करते हैं तो तुगलक रूल दिल्ली फ्रॉम 1320 टू 1399 सी, यानी जो आपका जो तुगलक का जो टाइम पीरियड था वो था आपका 1320 से लेकर 1399 सी के बीच। देन गयासुद्दीन जो तुगलक है उसने ही तुगलक डायनेस्टी है उसको उसके फाउंडर थे, उसको फाउंड किया था। देन उसके बाद आए मोहम्मद बिन तुगलक, जो सबसे ज्यादा मोस्ट जो फेमस जो रूलर्स हुए किसके, आपके तुगलक डायनेस्टी के। बेटा यहाँ पर आपको मैंने हाईलाइटेड पॉइंट इसलिए किए ताकि आप जब नोट्स प्रिपरेशन करने जाएं तो इससे इजीली जो है आप अपने नोट्स जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। हम सबसे मोस्ट जो फेमस जो रूलर्स की बात करते हैं आपके तुगलक डायनेस्टी में तो वो थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की हम बात करें तो उसका जो टाइम पीरियड था बेटा वो जो था 1325 टू 1351 सी, यानी इस टाइम पीरियड तक उनका जो एम्पायर है, उनका जो शासन है वो रन किया। अब जो मोहम्मद बिन तुगलक की हम बात करें तो उनको जो वर्ड इंडियन जो हिस्ट्री में कंफ्यूज्ड जीनियस, यानी वो जीनियस तो था, उसमें बहुत माइंड था, वो जो है बहुत इंटेलिजेंट था, बट वो क्या था, कंफ्यूज्ड था, उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते थे। वो एक कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर होने के साथ ही साथ एबल जो कमांडर भी था और गुड स्कॉलर था, यानी बहुत ही ज़्यादा उसमें नॉलेज था, वो जो नई नई चीज़ों की खोज करते शोध करते रहता था। बट वो क्या था कि वो जो है ही वॉज अ मैन हु थॉट अहेड ऑफ टाइम, यानी वो जो है समय से पहले की जो चीज़ें हैं उसको सोच लेता था, यानी उसका जो माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा तेज था और भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा कल्पना करके, बहुत ज़्यादा सोच विचार करके बहुत नॉलेज उसको था। बट उसका जो प्लान है वो क्या होता था कि वो सफल नहीं हो पाता था। उनका जो इंटेंशन है वो तो बेहतर होता था, बट वो जो उसको कैरीड आउट करते थे तो वो टॉटलेस, यानी वो सोच, उसका जो माइंड है वो सोच लेता था बट वो सही है कि गलत है, इसके करने से क्या प्रॉफिट होगा क्या नुकसान होगा इसको वो नहीं सोच पाता था, और जिसके कारण से उसका जो उसका जो प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया जाता था उसका जो सोच है वो फेल हो जाता था, फेलियर की ओर चला, रिजल्ट है उसको क्या मिलता था, फेलियर मिलता था। इसके बारे में हम कुछ जो प्रोजेक्ट जो उनके द्वारा स्टार्ट किया गया और वो फेल हो गया, उससे बहुत जो वहाँ कुछ के जो पीपल्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं और राजा को जो प्रॉब्लम फेस करने पड़े उसके बारे में हम कुछ जो प्लान्स है उसके बारे में हम उससे हम बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फर्स्ट जो प्लान है हम उसकी बात करें बेटा तो वो था शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल। फर्स्ट जो प्लान जो हुआ वो क्या था कि जो शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल, यानी वो जो अपना जो कैपिटल जो शिफ्ट करते हैं उससे जो उनको प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की हम बात करें कि जो 1327 में वो डिसाइड करते हैं कि वो जो है अपना जो कैपिटल है वो दिल्ली टू कहाँ शिफ्ट करेंगे, देवागिरी या फिर जिसे दौलताबाद के रूप में भी जाना जाता है, तो वहां वो शिफ्ट करने वाले थे अपना क्या, कैपिटल। अब ये जो सिटी है जो देवागिरी या फिर जो दौलताबाद था वो जो लोकेटेड था दिल्ली से 1400 किलोमीटर अवे था, यानी आपका जो दिल्ली और जो दौलताबाद का जो डिस्टेंस है वो 1400 किलोमीटर अवे था। यानी जैसे ये आपको मैप दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ पर इस
ये आपका क्या हुआ, ये आपका प्लेस है वो दिल्ली। देन अब यहां पर आप फाइंड कर सकते हैं कि आपको दौलताबाद जो है कहां पर नजर आ रहा है। ये आपका देवागिरी या फिर आपका दौलताबाद है ना, ये जो रेड प्लेस है। तो इतना डिस्टेंस, बहुत ज्यादा डिस्टेंस था। साथ ही साथ यहां पर क्या था कि यहां पर आपको जो माउंटेन जो रेंज है उसको क्रॉस करना है, साथ ही साथ जो रिवर्स है उसको क्रॉस करना है। तो ये जो क्या हुआ कि ये जो कैपिटल जो शिफ्ट है वो बहुत ही ज्यादा, वहां के जो पीपल्स हैं, वहां के जो लोग हैं, उनको हार्डशिप होने, प्रॉब्लम फेस करने पड़े। अब ये जो दिल्ली शिफ्ट करना है वो तो सोचा जाए पेपर में, रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड देखा जाए तो बहुत ही अच्छा आइडिया था, क्योंकि जो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन रन करना है, तो ये आपको एम्पायर दिखाई दे रहा है, तो ये पूरा का पूरा मोहम्मद बिन तुगलक का जो एम्पायर था। तो ये जो सेंटर में था देवागिरी या फिर दौलताबाद, और ये जो दिल्ली है ये अपार्ट पार्ट में होता था, तो मैनेज कर पाना बेहतर नहीं हो पाता था। बट यहाँ पर देवागिरी या फिर आपके जो दौलताबाद में आते तो जो पूरे एम्पायर को यहाँ से कैपिटल से रन करना बेहतर होता। बट ये जो प्लान है वो फेल हो गया। फर्स्ट क्या हुआ कि ये जो पूरे जो इंटायर जो पॉपुलेशन है उनको दिल्ली से कहां, दौलताबाद शिफ्ट कर दी। यानी जो पूरे जो लोग हैं उनको उठाकर आप चलिए, अपना बोरिया बिस्तर बांधिए, सभी सामान आप पकड़िए, पैक कीजिए, और सभी लोग चलते हैं कहां, दिल्ली से हम दौलताबाद या फिर देवागिरी है वहां पर हम चलते हैं, यहाँ सब लोग वहीं पर रहेंगे, वहीं पूरा नया कैपिटल बसाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा लोगों को हार्ड से प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, उनको ग्रेट हार्डशिप टू द पीपल। देन सेकंड क्या हुआ कि बेटा जो नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर्स है, यानी जो आपका जो हम बात कर रहे हैं कि जो वो जो मंगोल्स के लिए अटैक करने के लिए वो जो एरिया है वो ओपन हो गया। जैसे ये जो पहले एरिया था यहाँ पर जो राजा और उसके आर्मी होते थे ये दिल्ली में, सो यहाँ से जो अटैक करते थे उसको वो इजिली जो है अपने जो सैनिकों को मूव करवाकर वो डिफेंड कर पाते थे, उनको हरा पाते थे। बट क्या हुआ कि इस एरिया पर रहने से ये जो एरिया है वो मंगोल्स के लिए ओपन हो गया, और यहाँ से वो सीधा सीधा इंडिया पे अटैक करने लगे। अब यहाँ से जो आर्मी जो मूव करना है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना, टाइम टेकन था। तो जिसके कारण से ये जो दोनों चीज है जब तक जो रियलाइज हुआ किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को, तो फिर से वो जो अपने जो पॉपुलेशन, इंटायर जो पॉपुलेशन है उनको आदेश देते हैं, उनको ऑर्डर देते हैं कि फिर से हम जो देवागिरी से कहाँ शिफ्ट होंगे, दिल्ली शिफ्ट होंगे। यानी आप एक जो है गलती को दूर करने के लिए फिर से सेकंड जो गलती है वो आप करने वाले हैं। एक मिस्टेक को दूर करने के लिए सेकंड मिस्टेक करना ये तो पागलपंती ही है ना। सो ये जो मिस्टेक्स है वो किनके द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया। देन जो सेकंड जो उनका जो मिस्टेक था, सेकंड जो उनका जो प्लान था जो फेल हुआ, वो जो था टैक्सेशन इन दिल्ली। सो मोहम्मद बिन तुगलक को क्या था, उनको मनी चाहिए था, उनको पैसा चाहिए था, उनके जो डिफरेंट जो प्लान्स थे, उनकी जो सोच थी, उनको पूरा करने के लिए उनको मनी चाहिए था। तो उसके लिए उसने क्या किया कि उसने जो है लैंड टैक्स है, जो आपका जो गंगा यमुना का जो दोआब वाला एरिया है, यानी ये आपका जो एरिया था, ये इस एरिया पर वो क्या कर देते हैं, अपना जो लैंड जो टैक्स है उनको वो इंक्रीज कर देते हैं, जो नया जो टैक्स है वो और इंट्रोड्यूस कर देते हैं। सो अब यहां पर क्या हुआ कि जो एक ऐसे समय में ये जो टैक्स इंक्लूड किया जाता है जहां पर ये जो दोआब जो रीजन है वहां पर ग्रेट जो फेमिनाज है, यानी वहां पर आपका क्या हो जाता है, अकाल आ जाता है, यानी फसल उत्पादन ठीक से नहीं होता, यहाँ पर बारिश नहीं हो पाता, या फिर ज़्यादा आपके जो फ्लड्स के कारण से यहाँ पर जो फेमिनाज है, प्रोडक्शन है, फूड का जो प्रोडक्शन है, अनाज का जो उत्पादन, ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन है वो सही तरीके से नहीं हो पाते हैं। बट जो लैंड टैक्स जो इम्प्रूव के नए जो टैक्स है यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, उनको जो ऑफिशियल है वो ज़बरदस्ती जो वहाँ के जो फार्मर्स है उनसे कलेक्ट करते हैं। सो उनको फार्मर्स को क्या होने लगता है, अनटोल्ड मिसरी एंड राइट्स से ब्रोकन आउट, यानी इससे उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने होते पड़ते हैं, प्रॉब्लम आपके फार्मर्स को, जिसके कारण से वो क्या करते हैं बेटा, वो जो है रिवोल्ट कर देते हैं, वो जो है मतलब आपके जो ऑफिसर्स हैं उस पर अटैक करने लगते हैं, राजा के अगेंस्ट हो जाते हैं। सो अब इसको शांत करने के लिए फिर से जो सुल्तान है उसको क्या करने पड़ते हैं, ये जो ऑर्डर है आपका जो
डिफरेंट जो लैंड टैक्स जो इंट्रोड्यूस किए थे उनको वापस लेना पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पर बेहतर जो मैनेजमेंट, बेहतर जो प्रोडक्शन की स्टार्ट करने के लिए उनको एक जो नया जो एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है वो सेटअप करना पड़ता है ताकि जो प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव किया जा सके। ये जो आपका जो सेकंड जो उनका जो प्लान था जो फेलियर हो गया। देन थर्ड जो टोकन करेंसी, ये भी एक जो इंपॉर्टेंट उसका प्लान था जो क्या हुआ आपका फेल हुआ। टोकन करेंसी क्या था, तो 1330 में जो सुल्तान है जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एक जो नया जो टोकन जो करेंसी है, टोकन जो कॉइन है वो जारी किया गया था। ये कॉइन क्या था कि दैट इज coins of brass or copper were stamped with a value equal to that of silver and circulated। यानी उनके द्वारा जो नए जो कॉइन्स जो ढाला गया, छपाई किया गया, ढाला गया, उसको वो ब्रांस या फिर जो कॉपर से बने हुए रहते थे और उसमें उनका जो स्टाम्प लगा रहता था, है ना, राजा का जो भी स्टाम्प, जैसे आप अभी जो कॉइन सिक्के जो यूज़ करते हैं आपके 1 रुपीज़, 5 रुपीज़, 6 रुपीज़, आपके जो 6 रुपीज़ का तो नहीं आता, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, ये जो कॉइन्स है इसको आप यूज़ करते हैं। तो उसी टाइप में जो उस टाइम पीरियड्स में भी जो ब्रांस और जो कॉपर है उसके जो नए जो कॉइन्स है इशू किए गए, तो उसका जो वैल्यू है इक्वल वैल्यू दिया गया। जो पहले से सिल्वर जो कॉइन्स जो चल रहे थे उनके अकॉर्डिंग तो इसको भी मान्यता दी गई, उसका भी वैल्यूज इक्वल माना गया। अब क्या हुआ कि ये जो टोकन करेंसी जो इशू किया गया वो एक बहुत बड़े डिजास्टर के रूप में नजर आए, बहुत प्रॉब्लम होने लगी, बहुत समस्याएं लेके आए, एक आपदा के रूप में हो गया। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं वो अपने घरों में ही जो कॉइन्स है वो क्या करने लगे, छापने लगे, घर में ही मेल्ट करके ब्रांस या फिर जो कॉपर है वो इजिली अवेलेबल था, तो जो लोग हैं वो अपने घर में ही उसी टाइप के जो डुप्लीकेट जो कॉइन्स है, जैसे हमें नकली जो नोट्स हैं वो देखने को मिलते हैं बेटा, उसी रूप में वहां पर जो नकली जो कॉइन्स है वो आ गया और पूरे मार्केट में चलने लगे। अब यहाँ पर राजा को रियलाइज हुआ, हंड्रेड्स ऑफ जो थाउजेंड्स ऑफ जो काउंटरफिट जो कॉइन्स है, जो नकली जो कॉइन्स है वो सर्कुलेटेड हो गए थे। अब लोगों को पहचानना मुश्किल हो गया कि कौन सा जो असली है और कौन सा नकली है। जो मोहम्मद बिन है उसको फाइनली फिर से जो ये जो टोकन जो करेंसी है उसका जो सिस्टम है उनको वापस लेना पड़ा और जितने भी कॉइन जो सर्कुलेटेड हुए थे उनको वापस लेना पड़ा, जिससे कहीं ना कहीं उनको ही नुकसान होने लगा। पूरे जो कॉइन्स है उसको वो एक्सचेंज करवाने लगे, जैसे हमारे यहाँ नोटबंदी हुआ था और नोटबंदी के बाद जो नोटों को जो वापस लिया गया था, तो बेटा वही जो सिस्टम है ये जो टोकन करेंसी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था और वापस लिया गया। देन नेक्स्ट आता है कि एक्सपेंडेशन टू द नॉर्थ वेस्ट, यानी आपके जो नॉर्थ वेस्ट जो एरिया की बात करें तो ये जो आपका था, तो ये जो कश्मीर वाला एरिया, ये जो चाइना का जो एरिया है, यानी हिमालय माउंटेन के जो पासेस है उसको वो क्रॉस करते हुए वो क्या जो नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर है उसको अपने अंडर कंट्रोल में लेना चाहते, अपना एम्पायर जो है वो और ज्यादा बढ़ाना चाहते थे, बिल्ड करना चाहते थे। वो जो 1337 एंड 38 सी में मोहम्मद बिन तुगलक जो है क्या करते हैं, अंडर टू चाइना और जो क्वाराचिल है वहां पर वो जो अपने जो आर्मीज है वो सेंड करते हैं, यानी कुमाऊं और जो गढ़वाल जो रीजन है हिमालय का उसको वो अपने अंडर कंट्रोल में लेना चाहते हैं। बट ये भी एक अनदर जो डिजास्टर्स के रूप में एक जो समस्या है, आपदा के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक के सामने आता है। इसी से रिलेटेड इब्न बतूता कहते हैं कि जो ये जो प्लान था कि वेदर हिद क्वाराचिल एक्सपेंडिशंस succeeded or not, it led to the death of all his soldiers expecting a few। मिस्टर आपके जो बतूता जो इब्न बतूता जो मोरक्को बॉर्न जो आपके थे क्या थे, ट्रैवलर्स थे, जो फॉरेनर्स थे जो मोहम्मद बिन तुगलक के जो कोर्ट में रहते हैं, वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं इनका जो प्लान था वो अगर वो वहां पर चले भी जाते, वहां पर भी जीत भी लेते, वो सक्सेस हो पाते कि नहीं हो पाते ये अलग बात है। बट जो उनके जो सैनिक जो गए हैं, उनके जो आर्मी के जो लोग गए हैं वो कहीं ना कहीं इतना फिक्स था कि उसमें से अधिकांश जो है मैक्सिमम जो लोग हैं वो उनका डेथ होना
निश्चित था, क्योंकि जो हिमालय की चढ़ाई करना और फिर वहाँ का जो क्लाइमेटिक जो कंडीशंस था उसके कारण से मैक्सिमम जो पीपल्स हैं उनका जो डेथ होने वाला था और कुछ ही लोग बचने वाले थे। ये जितने भी जो प्लान्स थे आपके, जो हमने यहाँ पर कितने प्लान्स, 4 जो प्लान्स है वो डिस्कस किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे जो प्लान्स थे जो सोचने में तो बहुत अच्छा था, करने में ठीक लगता था, बट उसका जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं हमने देखा कि सफरिंग जो पूरी जो कंट्रीज है, जो रूलर्स है, उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करने पड़े। ये इनका जो प्लान और जो फ्लॉप हुआ उसके बारे में। देन हम इसके जो एडमिनिस्ट्रेशंस की हम बात करें बेटा, तो एडमिनिस्ट्रेशंस में हम देखते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो एक एक्सीलेंट जो एडमिनिस्ट्रेटर था, और उसने क्या किया, कौन कौन से एरिया को अपने अंडर कंट्रोल में लिया, तो उसने जो वैरंगल है, मालाबार है, द्वार समुद्रम है, उसको अपने अंडर कंट्रोल में लिया। साथ ही साथ उसने जो मदुराई है, वहां से होयसलाज है, उसका एरिया को अपने अंडर कंट्रोल में लिया। अब यहां से देखा जाए तो ये जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो एम्पायर जो बिल्ड किया गया था वो वन ऑफ द लार्जेस्ट जो मुस्लिम जो रूलर्स थे, यानी जो मुस्लिम रूलर्स के रूप में देखे तो सबसे बड़ा जो एम्पायर है वो इन्हीं का था। बाद में अकबर आए तो अकबर से भी बड़ा जो इनका जो एम्पायर था मोहम्मद बिन तुगलक का था। देन साथ ही साथ मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा उसके द्वारा डिफरेंट जो हॉस्पिटल्स हैं, आर्म्स हाउस है, और जो मुस्लिम जो स्कॉलर्स है वो अपने कोर्ट में उनको जगह देते थे और उनको स्पेशल जो पोजीशन है उस पर वो रखते थे। ये जो कुछ उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो इंपॉर्टेंट जो हाईलाइटेड पॉइंट्स। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक है वो बिलीव करते थे कि इस पर डिवाइन राइट्स है, यानी जो मेन जो किंगशिप, यानी वो जो कहते थे कि जो पूरा का पूरा जो पावर है वो राजा के हाथों में होना चाहिए। एब्सोल्यूट जो पावर है उस पर वो डिपेंड करते थे, और उसका जो एक पॉलिसी था कि वो जो रिलीजन है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मिक्स नहीं करते थे। यानी उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन जो सेटअप है, उनका जो कोर्ट जो दरबार लगता था, वहां पर जो प्रीस्ट हैं उनको वो कोई पोजीशन नहीं देते थे, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर उनकी कोई जरूरत नहीं होती थी। वो जो उनके जो मस्जिद है, मज़ार है, जहां पर वो रहते थे वहीं पर उनका काम होता था। उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो पॉलिटिक्स है वहां पर प्रीस्ट का कोई जो इंटरफेयर नहीं होता था। साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हम रेवेन्यू जो रिकॉर्ड्स है, जितने भी प्रोविंसेस, डिफरेंट जो प्रोविंसेस है उनके जो पूरा एम्पायर अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो रेवेन्यू जो रिकॉर्डेड है वो रिकॉर्ड्स है उनको हमेशा जो कंपाइल करके उनको संरक्षित करके संभाल के और उनको वेल मैनेजमेंट के थ्रू उसको रखा जाता था। ये आपके क्या हुए, उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, यहाँ पर बेटा आपको जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री में आपको जो इब्न बतूता से रिलेटेड कुछ जो पॉइंट्स है वो आपको दिए हुए मोरक्को जो बोर्न थे, और उसके द्वारा जो लिखी गई कही गई जो बातें हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड जो उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके जो टाइम पीरियड से डिफरेंट जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसके बारे में आपको बेहतर नॉलेज यहाँ से और मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका ब्रेक ऑफ द एम्पायर। अब जो ये जो एम्पायर है वो क्या होने लगे, ब्रेक ऑफ होने लगे। बाय 1330 सी द सुल्तान हु वंस द प्राउड रूलर ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर इन इंडिया बिगन टू लॉस कंट्रोल। यानी आपका जो 1330 में जो आपके जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं या फिर जो तुगलक जो डायनेस्टीज हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ब्रेकअप होने लगे। यानी आपके जो अनदर जो रूलर्स हैं या पास वाले जो रूलर्स हैं वो इन पर अटैक करने लगे और इनके एरिया को अपने अंडर कंट्रोल में लेने लगे। यहाँ पर 1329 सी की बात करते हैं तो जो आपके जो मंगोल्स हैं वो इंटर हो पाते हैं, हो जा रहे थे कहाँ, डीप इनसाइड इनटू इंडिया। यानी आप हमने देखा था कि जो 1327 में इनका जो प्लान जो शिफ्ट वाली जो बात हुई थी, कैपिटल जो शिफ्ट हुआ किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, तो जो नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर्स है वहां से जो मंगोल्स हैं वो इंडिया में इंटर होना स्टार्ट कर देते हैं। वो जो है ब्रेकिंग अवे मालाबार का जो एरिया है उसको 1334 में
उस एरिया को जो अपने अंडर कंट्रोल में ले लेते हैं और धीरे धीरे वो जो आपका जो मालाबार एरिया है वहाँ पर मुगल्स आपके जो मंगोल्स हैं वो इंटर हो गए हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स पे। साथ ही साथ जो मालाबार वाला एरिया है वहाँ पर 1334 तक वो जो डिक्लाइन होने लगता है और यहाँ पर आपके जो मोहम्मद बिन तुगलक है उनका जो एरिया है वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। देन राजपूत हैं वो क्या करते हैं, रणथंभौर और चित्तौड़ का जो किला है उसको फिर से वो वापस ले लेते हैं और वहाँ पर जो न्यू स्टेट राजस्थान पावरफुल न्यू स्टेट इस्टेब्लिश करते हैं। साथ ही साथ जो मोहम्मद बिन तुगलक के जो डिफरेंट जो पार्ट्स है वहाँ पर अलग अलग पार्ट्स में रिवोल्ट्स यानी विद्रोह होने लगता है, जिसमें आपके वेरंगल, आपके जो कर्नाटका वाले जो रीजन्स है, गुजरात, सिंध, अवध, बंगाल, इस वाले इन सभी जो रीजन्स है वहाँ पर क्या होने लगता है, रिवॉल्ट्स होने लगता है। तो बेटा इसको आप जो स्टडी करें तो बुक्स आपने ओपन कीजिए और वो जो एरिया है मैप है वहाँ पर आप लोकेटेड करते जाइए कि वैरंगल वाला जो रीजन, कर्नाटका का रीजन कहाँ है आपका, गुजरात, सिंध, ये सभी आपको मैप में आपको मिल जाएंगे। ये कहीं ना कहीं अब इन जो रिवोल्ट्स हैं उसको जो शांत करवाने के लिए उनको आर्मी है उसको वन प्लेस से टू अनदर जो प्लेस है वहां पर मार्च करने लगा। जैसे कभी जो वेरंगल में विद्रोह हो रहा है तो उसी समय आपका जो बंगाल वाले रीजन्स में भी विद्रोह हो रहा है, उसी समय आप जो गुजरात वाले जो रीजन्स में विद्रोह हो रहा है। ये जो रिवोल्ट्स अलग अलग एरियाज पर हो रहा था तो उसके जो आर्मीज है उसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है क्या करने पड़ते थे, मूवमेंट्स करने पड़ते थे, जो जिससे बहुत ज़्यादा हार्डशिप होने लगा। 1336 की बात करें कि जो न्यू की जो किंगडम्स हैं वो साउथ में आपके क्या हो गए, फॉर्मेशन हुआ, जो आपके विजयनगरा जो था। फाइनली जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो जो 1351 में उसका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। और उसका डेथ भी कैसे होता है, तो जो सिंध वाले जो रीजन्स है वहां पर वो जो रिवोल्ट्स होता है तो उसको शांत करवाने जा रहे हैं। वहीं पर ही जो लड़ाई में ही उनका जो डेथ है वो हो जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसके जो कजिन हैं कौन थे, फिरोज शाह तुगलक, वो शासन पर आते हैं। उनका जो एम्पायर है वो ज़्यादा समय तक रन नहीं होता, वो जो है आपके कब तक, तो वो उनका जो 1351 से लेकर 1388 के बीच उनका जो एम्पायर चलता है। और बेसिकली जैसे जो पॉलिसीज थे आपके जो मोहम्मद बिन तुगलक का कि वो जो अपने एरियाज को बहुत बढ़ाना चाहते थे, वैसे जो फिरोज शाह तुगलक आपके जो फिरोज शाह जो तुगलक थे वो नहीं थे, वो उतने ज़्यादा कैपेबल नहीं थे। इस कारण से इसको प्रोलिफिक बिल्डर्स के रूप में जाना जाता है, यानी इसको हम इसके ज़्यादा आउटस्टैंडिंग जो मॉस्क्यूज जो बनाए, इसके द्वारा फोर्स जो बिल्ड किया गया, वो हम इसके लिए इसको ज़्यादा जानते हैं। यानी इनके जो कॉन्क्वेस्ट है या इनकी जो विजय यात्रा थी इसके बारे में इतना हमको नॉलेज नहीं है, या फिर उतना ज़्यादा ये पॉपुलर उसमें फील्ड में नहीं हुए। सोर्सेज ऑफ इनकम की हम बात करें कि तो जो तुगलक जो डायनेस्टीज है तो उनके इनकम सोर्स के सोर्सेज क्या थे, तो वो थे बेटा कि जो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे हमें बहुत सारे जो अकाउंट्स हैं, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आपके जो इनकम्स की हम बात बाद में स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर अभी हमें क्या मिलता है, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी मोहम्मद बिन तुगलक या फिर जो तुगलक डायनेस्टी है उस पीरियड्स के इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलता है। बहुत सारे जो सोर्सेज है जिसमें टू जो सोर्सेज मेन है कि आपके जो इंडियन जो हिस्टोरियंस थे और जो फॉरेनर्स थे जो उस टाइम पीरियड में उनके जो कोर्ट्स में उनके जो दरबार है वहां पर आए थे। जयुद्दीन बहरानिस की हम बात करें, जो इंडियन जो हिस्टोरियंस थे वो स्पेंड करते हैं कितना 17 जो ईयर्स है मोहम्मद बिन तुगलक के जो कोर्ट्स है वो वहाँ पर स्पेंड करते हैं, और उनके द्वारा बहुत सारे जो रिकॉर्ड्स है जो लिखी गई बातें हैं उससे हमें मोहम्मद बिन तुगलक और उसकी जो डायनेस्टी है उसके बारे में हमें बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिलते हैं। बाद में आपके जो इब्न बतूता है, जो फॉरेनर जो ट्रैवलर्स थे, जो मोरक्को जो बॉर्न जो ट्रैवलर्स थे जो इंडिया में आए थे, तो उससे भी हमें बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड होता है। देन अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अंडर द तुगलक के समय एडमिनिस्ट्रेशन जो सेटअप्स की हम बात करते हैं बेटा, तो उसमें आपका आता है सब फर्स्ट जो आता है आपके इक्तास। अभी इक्तास क्या चीज होता है, तो जो इक्तास है वो था आपका कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको स्ट्रक्चर एक जो बिल्ड किया गया था कि जो
तुगलक्स हैं वो कैरी आउट करते हैं, यानी जो कैरीड आउट करते हैं कि जो उनको जो इल्तुतमिश टाइम पीरियड्स का जो एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप जो प्राप्त हुआ रहता है, उसी जो सेटअप्स को वो कैरी आउट करते हैं। और इल्तुतमिश ने क्या क्या किया था कि जो उनका जो एम्पायर है वो उसने जो अलग अलग आपके क्या है जो सेवरल जो लार्ज और स्मॉल जो पीसेज है लैंड के उसमें डिवाइड किए गए थे, कर दिए गए थे, जिसको एक टास्क कहा जाता था। अब ये इक्तास क्या था, तो इक्तास ये होता था कि जो उस टाइम पीरियड्स के जो नोबेल्स होते थे या फिर जो ऑफिसर्स होते थे, रिलीजन्स होते लीडर्स जो लीडर्स थे, उसको सैलरी ना देकर कुछ जो लैंड्स ऑफ पीसेज है उनको दे दिया जाता था, जमीन के कुछ जो एरियाज हैं वो उनको दे दिया जाता था, ताकि वो जो है वहां से जो वहां के जो फार्मर्स हैं उनसे वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सके, वहां से वो टैक्स कलेक्ट कर सके। और जो ये जो इक्तेदार या फिर जो ऑफिसर्स होते थे वो जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, टैक्स जो कलेक्ट करते थे, उसका जो कुछ जो पार्ट्स है वो किंग के पास जाता था और जो कुछ जो पार्ट्स है वो अपने पास रखते थे। सो ये जो ऑफिसर्स या फिर जो इक्तेदार होते थे वो क्या करते थे, तो वो जो उनका जो वर्क होता था कि वो क्या करेंगे, तो वो करेंगे कि जो ये आपके जो इक्तेदार हैं वो रेवेन्यू भी कलेक्ट करेंगे और राजा को भी देंगे, साथ ही साथ वो जो पावर टॉप ट्रूप्स हैं जो सैनिक है उनको भी वो मेंटेन करके रखेंगे। और जब राजा को जरूरत होगा तब वो उस सैनिकों की जो सप्लाई है वो राजा के लिए लड़ाई लड़ने के लिए वो करेंगे। सो कहीं ना कहीं ये जो सुल्तान है वो जो ज्यादातर जो डिपेंड्स हैं वो किन पर होते थे, ये जो ट्रूप्स हैं, ये जो सैनिक हैं उन पर रहते थे, ये जो आपके जो ऑफिसर्स इक्तेदार है उन पर रहते थे। जो पावरफुल जो रूलर्स होते थे जैसे मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो वो जो कंटिन्यू जो इनके जो इक्तेदार हैं उनके जो पावर्स है उसको चेक करते रहते थे कि उनके पास कितना आर्मीज है, कितने जो ट्रूप्स हैं उनके पास, ताकि वो ज्यादा पावरफुल ना हो पाए और राजा के अगेंस्ट ही विद्रोह ना करें। सो इसके लिए पावरफुल जो रूलर्स हैं वो कंटिन्यू चेक करते थे। कुछ जो वीक जो रूलर जैसे हमने आपका देखा फिरोज शाह, तो वो उतना ज्यादा जो इक्तेदार है उस पर वो डिपेंड हो गए थे कि वो ज्यादातर चेक नहीं करते थे, और बाद में वही जो इक्तेदार हैं वो ज्यादा पावरफुल हो गए और जो रूलर्स के अगेंस्ट ही वो विद्रोह करने लगे। अब जो टैक्स सिस्टम की हम बात करें तो जो सोर्सेज ऑफ इनकम है सो वो था आपका लैंड टैक्स। लैंड टैक्स की बात करें तो ये जो लैंड टैक्स है वो रूलर्स टू रूलर्स वो क्या होने लगे थे, चेंज होते थे। गैसुद्दीन जो तुगलक है उसने क्या किया गया था कि जो लैंड जो टैक्सेस है उसको रिड्यूस कर दिया था उसने। जो अलाउद्दीन खलजी के समय बहुत ज्यादा वो इंक्रीज कर दिए थे उसको वो उसने क्या किया, रिड्यूस कर दिया। देन फिर बाद में जो मोहम्मद बिन तुगलक आए उसने फिर से उसको राइज कर दिया, फिर से उसको बढ़ा दिया गया। और स्पेशली जो दोआब वाले जो रीजन है जिसमें हमने देखा था कि जो इसको इंक्रीज कर दिए गए थे वो जो प्लान है भी उसका जो क्या हो गया था, फेल हो गया था। देन फिरोज शाह तुगलक आते हैं तो फिर से वो क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। सो ये कहीं ना कहीं उनका जो टैक्स जो सिस्टम है वो अप एंड डाउन होते रहता है कि रिड्यूस करना फिर इंक्रीज करना फिर रिड्यूस करना। तो रूलर्स टू रूलर्स ये जो टैक्स जो सिस्टम्स है उसमें हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। देन तुगलक जो सुल्तान की हम बात करें तो उसके द्वारा जो इंप्रूवमेंट के लिए पीपल के जो इंप्रूवमेंट्स के लिए उनके कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए प्रयास किए गए, जिसमें उसने क्या किया गया, एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए इरिगेशंस है, जो कैनाल्स है वो बिल्ड किए गए, लोगों की बेहतरी के लिए वो हॉस्पिटल्स ओपन किए गए, आर्म्स हाउस ओपन किए गए, और उनके द्वारा जो स्कॉलर्स है यानी जो विद्वान जो शोध करने वाले जो जानकार जो व्यक्ति होते थे वो जो उनको डोनेशन है यानी उनको कुछ जो पीसेस ऑफ लैंड से या फिर जो अमाउंट्स है वो उनको दिया जाता था। सो ये जो लैंड टैक्स की बात करें सो ये बेटा आपका क्या था कि कुछ जो इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हमने देखा आपके जो तुगलक जो डायनेस्टी है उस पीरियड में। अब इसी समय हम जो देखें आपका क्या हुआ कि जो इसी समय में एक जो चीज़ और मिलता है बेटा कि वो जो रोल ऑफ नोबेल्स क्या चीज़ था, तो जो नोबेल्स होते थे वो क्या थे कि वो जो मेंटेन उनके पास जो एक आर्मी होता था, ट्रूप्स का एक जो समूह होता था और एक ऐसा जो ग्रुप्स होता था जब जो जरूरत पड़ते थे तो वो जो है रूलर्स को हेल्प करते थे। सो तुगलक्स हैं तो उनका एक जो इफिशिएंट जो सिस्टम था स्पाइंग यानी वो जो जासूसों का एक जो
सिस्टम प्रॉपरली रन करता था कि जो कहां पर कौन से जो लोग हैं, कौन से जो नोबेल्स हैं वो उसके अगेंस्ट है, या फिर जो लोगों की क्या एक्टिविटीज हो रही है। सो उसके लिए उसने जासूस अलग अलग जगह पर वो फैला के रखे हुए थे, जिसका एक मेन जो प्रॉफिट ये होता था कि कहीं पर कोई जो रिबेलियंस होने वाला है, रिवोल्ट होने वाला है, सो उनके जो जासूस है वो पहले से ही वो रूलर्स को बता देते थे और उसका वो बेहतर समाधान निकाल पाते थे। सो ये जो नोबेल्स थे वो कौन होते थे कि वो जो बहुत सारे जो तुर्कीस और जो अफगान जो ओरिजिन से आए थे, और वो जो धीरे धीरे वो क्या हो गए थे, पावरफुल हो गए थे। सो स्ट्रॉन्गर जो सुल्तान्स होते थे वो कहीं ना कहीं वो इनके जो पावर है उसको समय समय पर समाप्त करते रहते थे। इनके जो ग्रुप जो संगठन बनते रहता था उनको जो तोड़ने का जो है काम करते रहते थे, जिससे क्या होता था कि ये जो नोबेल्स हैं वो रूलर्स के अगेंस्ट ही रिवोल्ट्स या फिर जो रिबेलियंस है वो नहीं कर पाते थे। बट जो कुछ जो वीक जो रूलर्स हुए वो इस पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिए, और वो कहीं ना कहीं ये जो नोबेल्स हैं वो सुल्तान से भी ज़्यादा पावरफुल हो गए और वो रिवोल्ट्स कर दिए, और कई बार तो जो रूलर्स हैं उनको ही अपने एम्पायर से, अपनी गद्दी से उनको हाथ धोना पड़ता है। सो ये आपके जो रोल ऑफ नोबेल्स की बात हुआ। देन इसी टाइम पीरियड्स में हम देखें तो द इन्वेंशन ऑफ तैमूर, तैमूर का जो इन्वेंशन होता है। सो 1398 की बात की जाए तो ड्यूरिंग किनका रूल पीरियड था यहाँ पर, जो तुगलक जो रूलर्स थे, जिसे हम मोहम्मद तुगलक जो दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स हुए उस पर जो ये जो मोहम्मद बिन तुगलक की बात नहीं है ना, ये अलग है आपके मोहम्मद जो तुगलक से। तो उस समय जो तैमूर है वो यहाँ पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। अब ये जो तैमूर कौन थे, जो तैमूर जो थे वो कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से जो तुर्क थे वो इम्ब्रेस्ड इस्लाम एंड सेट अप किंगडम्स इन समरकंड, यानी जो समरकंड वाला जो एरिया है वहां पर इनका जो एम्पायर जो रन कर रहे थे। और तैमूर है सीधा सीधा दिल्ली पर अटैक करते हैं, और वहां से ये अटैक करते हैं तो उसको उतना ज्यादा जो है रेजिस्टेंस, यानी उतना ज्यादा उनको कोई रोकने वाला नहीं होता है। यानी जो आर्मीज है, जो आपके सुल्तान के जो आर्मीज है, मोहम्मद तुगलक के जो सुल्तान के जो आर्मीज है वो इसको इजीली वो डिफेंड कर देते हैं, डिफेट कर देते हैं, और इसकी जो आर्मी है वो दिल्ली पर इंटर हो जाते हैं और पूरी तरीके से सिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और जो दिल्ली जो सिटीज है वहां पर कुछ अवशेष ही बचते हैं। साथ ही साथ आपके जो तैमूर है और कौन कौन से एरिया पर जाते हैं, तो वो जाते हैं मेरठ और जम्मू वाले एरियाज है वहां पर भी अटैक करते हैं, और वहां की भी संपत्ति है उसको वो लूट कर ले जाते हैं। देन ये जो तुगलक जो एम्पायर है वो इस अटैक से कभी भी रिकवर नहीं कर पाते। इनको जो लॉसेस होते हैं, इनकी जो संपत्ति को लूट पाते हैं, तो इनसे कभी भी वो रिकवर नहीं कर पाते हैं। ये आपको जो मूर्ति का जो इमेज है वो दिखाई दे रहा है किसका, तैमूर का। देन नेक्स्ट आपको मिलता है द सैयदीज। अब हम सैयदीज की बात करते हैं बेटा, और आपके जो लोधीज हैं तो इनका जो एम्पायर है वो यहां पर उतने ज्यादा वेल नाउ जो रूलर्स हैं हमें दिखाई नहीं देते हैं, उतने ज्यादा जो फेमस जो रूलर्स हैं हमें नजर नहीं आते हैं। कुछ जो रूलर्स जिसमें आपका जो सैयदीज या फिर लोधीज की बात करें, सो इनका जो एम्पायर है वो बहुत ही आपके जो लिमिटेड जो पीरियड्स के लिए होते हैं। एक जो लिटिल जो सेंचुरी, वो एक जो सेंचुरीज है वहां तक ही रन कर पाए, जैसे 1440 से 1526 तक ही इनका जो एम्पायर चलता है। इसमें जो एक जो वेल नाउ जो रूलर्स हुए, जिसमें सिकंदर जो लोधी थे, जिनका जो टाइम पीरियड रहा 1489 से 1517 के बीच, जिसको हम जो बेटर जो नॉन रूलर्स के रूप में लोधी डायनेस्टी में जानते हैं। इनके लीडरशिप में देखोगे तो जो दिल्ली सल्तनत है वो पंजाब से लेकर बिहार तक इनका जो एम्पायर है वो फैला हुआ था, और इसने आपके जो एबल जो एडमिनिस्ट्रेटर्स के रूप में हम इसको जानते हैं, और इनके द्वारा जो ट्रेड और जो कॉमर्स है उनको इनकरेज किया गया, यानी जो व्यापार है उनको बढ़ावा देने के लिए इसका जो प्रयास किया गया। इसने जो अपना जो कैपिटल है उसको कहां से, दिल्ली से शिफ्ट करके उसने आगरा कर दिया था। देन इसी में जो आपके आते हैं जो इब्राहिम लोधी, जो
लोधी डायनेस्टी के जो रूलर्स हुए उसकी हम बात करते हैं, और जो ये कहीं ना कहीं दिल्ली जो सल्तनत के जो लास्ट जो सुल्तान हुए जो थे आपके इब्राहिम लोधी, जो 1517 से लेकर आपके 1526 के बीच इनका जो एम्पायर है वो रन करते हैं। सो जो दिल्ली सल्तनत के लास्ट जो सुल्तान हुए, और इसे जो हिस्टोरियंस है इसको जो एरोगेंट जो मेंस के रूप में, यानी ये जो क्या करते थे बहुत ही ज्यादा घमंडी था, बहुत ही ज्यादा एरोगेंट था, और इसने जो है अफगान जो नोबेल्स हैं उसको कोई रेस्पेक्ट नहीं दिया, लिटिल रिस्पेक्ट, यानी वो अफगान जो नोबेल्स थे जो कहीं ना कहीं राजा को जो फेवर में वर्क करते थे उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं देने के कारण से जो अफगान जो नोबेल्स हैं वो इसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर देते हैं, और जो बाबर है उनको वो क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं, बाबर को, बाबर है उसको वो बुलाते हैं, कहां से, तो वो उस समय जो किंग थे कहां के, काबुल के, और उनको इसलिए बुलाया जाता है कि वो जो है इब्राहिम लोदी को हराकर उसको गद्दी से हटा दे। सो बाबर है वो यहाँ पर जो सिचुएशन था इंडिया में दिल्ली सल्तनत में उसका एडवांटेज को फायदा उठाते हुए वो यहाँ पर आते हैं और अटैक कर देते हैं, किस पर, इब्राहिम लोदी पर। इब्राहिम लोदी का डिफेट हो जाता है और वहीं पर ही उसको किल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। जो ये जो लड़ाई है वो कहाँ पर लड़ा गया, तो वो जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। यहाँ पर इब्राहिम लोदी की जो डेथ हो जाती है, लड़ाई में डिफेक्ट होते ही साथ उसको किल कर दिया जाता है, किनके द्वारा, बाबर के द्वारा। और यहीं से ही दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड है वो समाप्त हो जाता है, और एक जो नया जो सिस्टम है, जो मुगल एम्पायर है, वो यहीं से ही बिल्ड होता है, यहीं से ही स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग जो चीज होता है, क्या होता है कि जो ये जो आपके जो अफगान जो नोबेल्स हैं वो आए रहते हैं कहां पर, वो इनवाइट किए रहते हैं किनको, बाबर को। क्यों, क्योंकि वो जो है इब्राहिम लोदी को हराएं, डिफेट करें, और उनका जो पूरा जो एम्पायर है, पूरा जो एरिया है, वो ये जो अफगान नोबल्स हैं उनको वो वापिस कर देंगे। यानी वो जो क्या करेंगे कि जो तैमूर है आपके जो आपके कौन, बाबर हैं, वो इब्राहिम लोदी को डिफेट कर देंगे और उनको जो चाहिए वो यहां से ले जाएंगे और वो यहां से चले जाएंगे। बट जो अफगान नोबेल्स है उनको डिसअपॉइंटमेंट होने लगता है कि जो आपके जो बाबर है यहां पर आते हैं, इब्राहिम लोदी को डिफेट करते हैं, और यहीं से ही वो जो है अपना एम्पायर है वो रन करते हैं, यानी यहीं से ही मुगल जो रूल्स हैं वो इस्टेब्लिश कर देते हैं। यानी जो मुगल जो डायनेस्टी है, मुगल जो एम्पायर है, वो बाबर के द्वारा स्टार्ट करवा दिया जाता है। सो ये बेटा जो आपका रहा कि कंप्लीट जो चैप्टर हुआ कि जो कैसे जो है यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत है वो स्टार्ट होता है, और डिफरेंट जो एक्टिविटीज यहाँ पर होती है, डिफरेंट जो सुल्तान्स यहाँ पर आते हैं और उनके द्वारा अलग अलग टाइम पीरियड्स में यहाँ पर रूल किया जाता है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप और डिफरेंट टाइप का था। और फाइनली जो है बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को डिफेट करने के साथ ही आपके जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली जो सुल्तान्स है, वो उनकी समाप्ति हो जाती है। और एक जो नया जो पीरियड है इंडियन हिस्ट्री में वो देखने को मिलता है, वो था आपका मुगल इरा या फिर मुगल एम्पायर। सो बेटा हम बाकी जो नेक्स्ट जो चैप्टर्स है यहाँ पर आपको मुगल एम्पायर्स के बारे में देखने को मिलेगा। ये आपके जो इरिचमेंट एक्टिविटी से रिलेटेड यहाँ पर एक जो टेबल जो बना हुआ है जहाँ पर आपको ईयर्स दिखना है, देन आपके जो मेजर जो इवेंट्स या आपके जो दिल्ली सल्तनत वाले जो पीरियड्स हुए तो क्वेश्चन मार्क है वहां पर आपको फिलअप करना है। जो इसी टाइम पीरियड्स में आपके जो 12 से 100 से लेकर आपके 1220 के बीच आपके जो दिल्ली में क्या मेजर इवेंट्स हुए, देन मेजर जो इवेंट जो साउथ इंडिया में क्या हुआ, और आपके वर्ल्ड में जो और जो डिफरेंट पार्ट्स है वहां पर आपके क्या जो मेजर इवेंट्स हुए, तो इसको आपको क्वेश्चन मार्क दिए हुए वहां पर आपको उसको फिलअप करना है। सो अलग अलग टाइम पीरियड्स के अलग अलग जो इवेंट्स है, अलग अलग जो चीजें हैं वो आपको फिलअप करना है। सो बेटा यहाँ पर आपके जो चैप्टर है वो कंप्लीट होते हैं। आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड ऑलरेडी आपको क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड आपको मेरा एक नया वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, वहां से आपको इजिली जो है आप अपने एक्सरसाइज वर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपने अंडरस्टैंड इतना बेहतर किया, आप खुद से भी अपने क्वेश्चन आंसर आप
कर सकते हैं। सो ओके बेटा, थैंक यू। वीडियोस अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ओके बेटा, थैंक यू।